मूर्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। प्रथम स्कंद से भागवत का प्रारंभ। भागवत में बंधुओं 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, और ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग माने जाते हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ये भगवान की दोनों जंघा हैं, एक प्रकार से गोद है। पंचम और षष्ठम स्कंद ये भगवान की दोनों भुजा हैं। सप्तम और अष्टम स्कंद ये भगवान का उदर है। नवम स्कंद भगवान का वक्ष है और दसम स्कंद भगवान का हृदय है। एकादश स्कंद भगवान का मुखमंडल और द्वादश स्कंद भगवान का ललाट। इस प्रकार 12 स्कंद सब भगवान के स्वरूप हैं। अब देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप प्रथम और द्वितीय स्कंद सुन रहे हैं, इसका मतलब भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही आपने चरणों में प्रणाम किया तो ठाकुर जी ने तृतीय और चतुर्थ स्कंद यानी कि अपनी गोद में पंचम और षष्ठम स्कंद यानी कि हाथ से उठा करके आपको अपनी गोद में बिठा लिया। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान का उदर, ठाकुर जी के उदर के समीप, जैसे एक छोटे बालक को मां गोद में बिठाती है, ऐसे ठाकुर जी ने आपको गोद में ले लिया। नवम स्कंद वक्ष यानी कि ठाकुर जी ने आपको अपने हृदय के समीप लिया। और दसम स्कंद मतलब अपना हृदय, जैसे एक बालक को मां दुग्ध पान कराती है, ऐसे ठाकुर जी ने सब श्रोताओं को अपने सुंदर रस यानी कि दसम स्कंद जहां कृष्ण लीला है उसको पिलाया। उसके बाद ठाकुर जी ने, जैसे बालक दूध पीने के बाद में जब पेट भर जाता है तो मां उसको निहारती है, ऐसे एकादश स्कंद से ठाकुर जी ने उसको निहारा है। और निहार करके जैसे एक मां बालक को दुग्ध पिलाने के बाद में अपने वक्ष से लगा के थप्पी देती है ना, ताकि उसका जो भी उसने पान किया वो सब पच जाए, ऐसे ही 12 स्कंद मानो ठाकुर जी उसको हृदय से लगा करके और फिर उसको, उसने जितना भी ज्ञान अर्जित किया उसको ठाकुर जी व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो एक बालक को मां जैसे दुग्ध पिलाने की जो क्रिया होती है, वैसी ही क्रिया श्रीमद् भागवत की कथा है। बालक कौन? आप सब बालक हो, और भागवत श्री कृष्ण है। तो यही विचार कीजिए कि जैसे एक मां अपने बालक का उदर भरती है, दुग्ध पान करा के उसकी क्षुधा निवृत्त करती है, ऐसे ठाकुर जी क्षुधा निवृत्त कर रहे हैं कथा के द्वारा। तो आज प्रथम स्कंद मतलब आपने ठाकुर जी को चरणों में प्रणाम किया, और फिर ठाकुर जी उठाएंगे, दुग्ध पिलाएंगे, थप्पी दिलाएंगे और कथा विश्राम। एक प्रकार से बालक को दुग्ध पिलाने की क्रिया और श्रीमद् भागवत श्रोताओं को सुनाने की क्रिया समान है। भागवत का प्रथम स्कंद भगवान के चरण, प्रथम और द्वितीय ये दोनों चरण हैं भगवान के। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। पहले 3 मंगलाचरण हैं भागवत के, और तीनों मंगलाचरणों को प्रणाम करके हम आगे क्रम में चलते हैं। मंगलाचरण बंधुओं श्रीमद् भागवत में 3 हैं, और संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भी 3 बार है, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। और मंगलाचरण में सत्य को वंदन करते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण। मंगल मतलब श्रेष्ठ, मंगल मतलब सबका भला हो, ऐसी क्रिया, उसको मंगल कहते हैं। और ऐसा 3 बार व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। प्रारंभ उठते ही मंगलाचरण, अपने दिन के मध्य में मंगलाचरण, और रात्रि सोते समय मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब ठाकुर जी को याद करो। प्रारंभ उठते ही भगवत स्मरण करो, नेत्र बंद करके। हाँ, स्नान भी मत करो, कोई आवश्यकता नहीं, वहीं उठते ही सीधे ठाकुर जी को स्मरण। उसके बाद दिन का मध्य चल रहा हो, प्रसाद ले रहे हो, राजभोग कर रहे हो। आप लोग राजभोग समझते हैं? दोपहर के भोजन को राजभोग कहा जाता है। राजभोग पा रहे हो, उस समय मंगलाचरण, ठाकुर जी को याद। और रात्रि सोने से पहले मंगलाचरण, ठाकुर जी का स्मरण।
ये 3 बार प्रत्येक दिन मंगलाचरण करने वाले व्यक्ति को दुस्वप्न, कभी दुस्वप्न नहीं आ सकता। दूसरी बात, विमलाम मतिम, उसकी मति बहुत विमल हो जाती है। विमल बोले तो उसकी निर्णयात्मका शक्ति, निर्णय लेने के जो बुद्धि होती है वो बड़ी तीव्र हो जाती है। और तीसरी बात, व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता जो अपने दिन में 3 बार भगवान को याद करे, प्रारंभ में, मध्य में और रात्रि में। जरूरत ही नहीं है ज्यादा भजने की। अब वो बात अलग है, भक्ति की पराकाष्ठा ऊंची पहुंच जाए तो फिर खूब भजो, लेकिन सामान्य भक्ति यदि करनी है तो कम से कम 3 बार ठाकुर जी को याद करो, उठते ही, मध्यस्थ और रात्रि, मंगलाचरण। आप ये मत कहना मनगढ़ंत बात कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को प्रमाण बहुत चाहिए होते हैं। तो मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति बुद्धि युक्ताश यथा शिहु। शास्त्र आज्ञा करते हैं मंगलादीनि मतलब सुबह सुबह मंगल, मंगल मध्यानि दिन के मध्य में मंगल, और रात्रि 3 बार मंगल भगवत स्मरण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, बोले आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति, जितनी भी उसकी आयु है उतनी आयु में वो कुछ श्रेष्ठ ही करेगा। बंधु, ठाकुर जी को याद करने से होता क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का स्मरण करने से बुद्धि व्यवस्थित होती है। जिन लोगों की बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी से भी व्यवहार बिगाड़ते हैं, किसी से भी व्यवहार बनाते हैं, गलत निर्णय जीवन के लेते हैं, ये अधिकतर वही लोग होते हैं जो भक्ति विमुक्त होते हैं। भक्ति युक्त व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं ले सकता जीवन में। भगवत स्मरण इसलिए करना चाहिए। कई लोग जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति से कोई मतलब नहीं, जैसे हमारी वृंदावन, वहां भक्त नहीं है, वहां प्रेमी है। वहां श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती है, वहां सेवा होती है। श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की जाती वृंदावन में, श्री कृष्ण को प्रेमी मान करके भजा जाता है। तो वृंदावन की तो बात अलग है, पर यदि सामान्य सब जगह की बात की जाए तो सब जगह पूजा को प्रधानता दी जाती है, भक्ति को प्रधानता दी जाती है, उनको भगवान मान करके भजा जाता है। ऐसे लोगों के लिए यदि मैं कहूं तो भक्ति क्यों जरूरी है, आज का युवा पूछता है, क्यों करें हम। ददामि विमलाम मतिम, भगवत स्मरण करने से, भगवत सत्संग करने से, भक्ति करने से, भक्ति के पथ के पथिक बनने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, सुदृढ़ होती है, संभल जाती है। इसलिए भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आओ भागवत में प्रवेश करें, मंगलाचरण सुने। भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। इस एक श्लोक में इतनी सामर्थ्य है कि इसके हजारों अर्थ हो सकते हैं। संस्कृत की खूबी यह है कि संस्कृत का यदि ज्ञाता व्यक्ति संस्कृत को पढ़ने बैठे तो उसके अनेक अर्थ लगा सकता है। और संस्कृत क्या है कि सीधी सीधी भाषा नहीं है, व्यवस्था और समय, परिणाम, वातावरण के अनुरूप भाषा चलती है संस्कृत की। एक ही बात यहां कही जाए और किसी अन्य समाज के बीच कही जाए तो एक ही बात के 2 अर्थ हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा श्लोक है भागवत जी का जिसके 1000 से भी ज्यादा अर्थ हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा, संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण देवी भागवत, संपूर्ण गणेश चरित्र, संपूर्ण शिव महापुराण, आप कितने भी अर्थ इसके लगा सकते हो। परंतु हम इतने अर्थ क्यों लगाएं, हम सीधी सीधी सरल भाषा में समझते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिनके जन्म आदि का कोई निश्चित नहीं होता, या फिर ऐसा अर्थ करो जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं। ठाकुर जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, उनको सब पता है कब कहां क्या कैसे क्या चल रहा है। अविज्ञ, अनविज्ञ नहीं है। स्वराट यानी कि प्रकाशवान है। चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। 33 करोड़ देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित करके रखते हैं, अपने भाव पर आकर्षित करके रखते हैं,
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व जिनके अधीन हैं, जिनके वश में हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त वहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य जो पूरे विश्व को अपनी चेतना मात्र से ज्ञान दे रहे हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब ये तो था इसका सामान्य अर्थ, जो कि बड़ा कठिन है, समझने में भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने इसका कृष्ण परक अर्थ, पूरी कृष्ण कथा भी इस श्लोक में बताई है। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके गोकुल इतरतः, और गोकुल में जाके क्या किया, बोले अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर, जितने भी राक्षस आए सबको पहचान गए, सबको मार दिया। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, भले ही कृष्ण हैं, काले हैं, लेकिन उनको कोई हमारे ठाकुर जी का रंग कैसा है तो वो काले, परंतु फिर भी एक अद्भुत कांति उनमें से प्रकट होती रहती है। जैसे बल्ब में से लाइट प्रकट होती है, लेकिन बल्ब का रंग भी तो सफेद होता है। ठाकुर जी का विचित्र है, वे हैं तो सांवले, हैं तो कृष्ण, लेकिन फिर भी उनमें से कांति प्रकट होती रहती है। वो कहीं अंधेरे में भी चले जाएं तो वहां प्रकाश हो जाएगा। ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि जब ठाकुर जी गिरिराज जी पर घूमते थे तो गोपियां दूर से देखती थी, तो कैसे पता चलता था कि कृष्ण कहां है? तो बोले कि घने गिरिराज पर्वत के जंगलों में नीलमणि चमकती थी। जैसे क्या बोलते हैं उसको, रात्रि में एक मच्छर जैसा एक कीड़ा होता है, जुगनू, उसके पीछे एक लाइट बल्ब सी जलती रहती है ना। ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि बोलती थी, मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि। वर्णन आता है वेणु गीत में, जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी पर भ्रमण करते हैं, उस समय गोपियां दूर से देख करके कैसे अनुमान लगाती हैं कि कृष्ण कहां है। वो तो घना जंगल है, बोले कहीं कहीं जंगल के लता पत्रों के बीच में से एक मणि की प्रकाश जैसी दिखाई देती है, बोले वो रे कन्हैया। तो ऐसी कांति है, मणि जैसे चमकते हैं ठाकुर जी। स्वराट तेने ब्रह्म है। आप लोग घरों में जाते हो, हम तो बहुत घरों में जाते हैं, उनके घर के ठाकुर जी देखो, किसी के भी घर में जाओ, ठाकुर जी देखने मात्र से पता चल जाता है कि सेवा कैसी होती होगी। कई लोगों के यहां हम जाते हैं तो ठाकुर जी बेचारे ऐसे लगते हैं जैसे 15-16 महीना हो गए होंगे, नहाए भी नहीं बेचारे, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, नाक के पास मैल जमा है, विचित्र से रूप हो गया है। सब लगता है, टोकते तो नहीं है उस समय, लेकिन इतना बोल देते हैं, भैया पंचामृत से अभिषेक कर देना ठाकुर जी का। लेकिन कई जगह मुझे आज भी स्मरण है वो घर जहां के ठाकुर जियों को देख के मैं स्तब्ध हो जाता हूं। मानो ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे। निश्चित मानिए मूर्तिकार ने मूर्ति को कितने सुंदर तरीके से तराशा, उससे ठाकुर जी की मूर्ति सुंदर नहीं होती। आप सेवा कैसी करते हो, आपकी सेवा से ठाकुर जी में तेज आता है। हमारे लाल जी नेक्से से हैं, बहुत छोटे से, यहां बड़े दिखते हैं मंच पर चित्र में, पर ऐसी अद्भुत कांति प्रकट होती है हमारे लाल जी में से, कोई निहारे। इतने छोटे से हैं, इनका हर वर्ष उत्सव होता है द्वारिका में, हर वर्ष उत्सव होता है अलग अलग जगह पर, 11 से 17 जनवरी। इस बार ठाकुर जी का उत्सव है द्वारिका, गुजरात में। नेक्स्ट से ठाकुर जी का जन्मोत्सव, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ होती है, इतने उत्सव होते हैं, इतनी सब व्यवस्थाएं होती हैं, तब समझ आता है कि वास्तव में हमारे हमारे लाल जी को आप अभी सामान्य रूप से ऐसे कथाओं में देखो छोटे दिखेंगे, लेकिन इनको उत्सव में कभी आप देखिएगा बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठाकुर जी छोटे नहीं है, बड़े हैं, लेकिन हैं छोटे से ही। तो ठाकुर जी स्वराट हैं। वृंदावन बिहारी हों, राधा वल्लभ लाल हों, राधा रमन लाल हों, हमारे द्वारिकाधीश हों, बद्री विशाल हों, वास्तव में इतनी पब्लिक कैसे आकर्षित हो जाती है ठाकुर जी से। रंग तो काला है ठाकुर जी का, लेकिन उनकी कांति, वो कांति ऐसी है कि एक बार चित्त में बस जाती है तो फिर वो कभी निकल नहीं पाती। ठाकुर जी की कांति अद्भुत है। स्वराट कि गोपियां अंधेरे में मटकी रखती हैं माखन की, कि लाला को अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो।
यशोदा मैया से जब शिकायत की गोपियों ने कि तुम्हारो लाला घर घर आवे मक्खन चोरी करे, तो यशोदा मैया बोली एक काम कर दो, अंधेरे कोठरी में रख दे करो माखन की मटकान ने, मेरे लाला अंधेरे तो बहुत डर लगे माना जाएगा। एक गोपी बोली मैया हम जेऊ करके देख चुकी हैं, लेकिन तुम्हारा लाला मातू चोरी कर ले। बोले कैसे कर ले? बोले पतो ना, वैसे तो तुम्हारा लाला सामान्य दिखे, लेकिन जैसे ही अंधकार में जावे तो या में से एक अद्भुत सा प्रकाश प्रकट होवे, तो कितनों अंधेरे में धल ले या के शरीर में से एक प्रकाश निकले, वासे ये मटकी खोज ले और ढूंढ के खा ले। भाई ठाकुर जी जहां जाए वहां अंधकार रह कैसे सकता है? चाहे वो सामान्य कमरे का अंधकार हो, चाहे किसी के हृदय के अज्ञान का अंधकार हो, ठाकुर जी आएंगे तो अंधकार तो दूर भागेगा। चंद्रमा प्रकट होगा तो अंधेरा कैसे रह सकता है? कृष्ण चंद्र हैं, ऐसी लीला करते हैं। तो स्वराट ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपनी ब्रज लीला से मोहित कर लिया, इंद्र को मान हुआ तो गिरिराज पर्वत धारण कर लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी ब्रज लीला से पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया मिट्टी खा के, जल को पवित्र किया कालिया नाग भगा के, वायु को पवित्र किया तृणावर्त को मार के, आकाश को पवित्र किया महाराज करके, अग्नि को पवित्र किया 2 बार अग्नि का पान किया भगवान ने दावाग्नि पान से, सबको पवित्र किया। और यत्र त्रिशर गोमृषा 3 स्थानों पर विशेष लीला की ठाकुर जी ने, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। ऐसे ठाकुर जी जो अपनी लीला संवरण से पूर्व उद्धव आदि मैत्री मुनि आदि कुछ वैष्णवों को अद्भुत ज्ञान देकर के अपने धाम को प्रस्थान कर गए, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक। भागवत में कृष्ण को प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं लिखा, भागवत में लिखा है परम सत्य जो है मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज जब भागवत की रचना कर रहे थे तो 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे। बोले भागवत वेद व्यास जी की अंतिम रचना है, इसमें जिस देवता का नाम आ जाएगा वो ही देवता सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो सब देवता आकाश में टकटकी लगा के देख रहे व्यास जी हमारा नाम लिखेंगे, लेकिन वेद व्यास जी ने ऐसे ढंग से प्रथम श्लोक लिखा भागवत का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं। लो तीसरा अर्थ सुनो, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका मृत्यु से कोई परिचय नहीं, पर वो जन्म भी लेता है और अपनी लीला संवरण भी करता है। भगवान की कभी मृत्यु होती है बंधुओं, ये बात कभी किसी से सुनना भी नहीं। भगवान जन्म लेते हैं, मातृ गर्भ में 9 महीना रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, मृत्यु कभी नहीं होती ठाकुर जी की। कोई यदि ऐसा कहे भगवान की मृत्यु आदि ये सब शब्द कहे, कान बंद करके तुरंत चले जाना और घर जाके कपड़े सहित नहाना। जैसे किसी के मृत्यु अवस्था में जाते हैं तो कपड़े सहित नहाते हैं ना, ऐसे ही कोई ठाकुर जी को मरणावस्था का भाव से कहे कि वो ऐसा हुआ था, क्षमता हो तो रोकिएगा, और नहीं रोक सकते तो कान बंद करके चले जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि अपवित्र हो गए आप। ठाकुर जी कभी मरणावस्था में नहीं आते। तो जिनका कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु आदि से जिनका कोई संपर्क नहीं, जो सब जानते हैं, सबके बारे में जिनको पता है, जो स्वराट हैं, जिनको सूर्य चंद्र से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ही प्रकाशवान हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो अपने रूप से ज्ञान देते हैं, इंद्र आदि को भी जो मोहित करके रखते हैं, ऐसे परम सत्य जो भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी की बुद्धि देख रहे हो आप? 33 करोड़ देवता खड़े हैं कि हमारा नाम आएगा, लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, आप लोगों में जो भी परम सत्य है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं वंदन करता हूं। देवता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, बोले कि किसका नाम आया? बोले किसी का नहीं, और देखा जाए तो सबका नाम आ गया। परम सत्य कौन नहीं मानता अपने आप को? सब मानते हैं, हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं। वेद व्यास जी ने ऐसे ढंग से प्रथम श्लोक भागवत का लिखा कि कोई निराश हताश उदास नहीं हुआ, सब प्रसन्न हो गए, बोले वाह। तब सबने कहा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, आपकी बुद्धि को प्रणाम है वेद व्यास जी, आप ऐसा कुछ नहीं लिखते हो जिससे पक्षपात हो, आप निरपक्ष होकर के लिखते हो अपने भावों को, इसलिए उन व्यास जी को सब प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक लिखा जिसमें परम सत्य को प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें हैं।
विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म करने की इच्छा जब से प्रकट हो जाए, समझो अब आपने भागवत सुनी। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? आप अपने शरीर की व्यवस्थाओं के लिए जो भी कर्म करते हो, दुकान खोलते हो, व्यापार करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, ये सब धर्म कहलाता है। आप निष्ठापूर्वक बिना कुछ गलत किए अपने कर्तव्यों का निर्वहन जब करते हो इस संसार में रहने के लिए, उसको हम धर्म कहते हैं। परंतु जब आप संसार की चिंता छोड़ अपने आत्मकल्याण के भाव से कोई कर्म करते हो, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? धर्म और परम धर्म का भेद समझ गए? इसका मतलब क्या है? स्थान का नाम क्या है? सनातन धर्म। यहां से बाहर जाकर के आप जो भी कर रहे हो, बस वो गलत ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, उसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो सब धर्म है। परंतु यहां बैठ के जो आप कर रहे हो ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। सीधी सी परिभाषा है। आपने पढ़ाई क्यों की? ताकि आपकी अच्छी जॉब लगे, आप अच्छा धन कमा सको, पत्नी बच्चों का पालन कर सको, घर बना सको, उपलब्धियां प्राप्त कर सको, यश वैभव ऐश्वर्य प्राप्त कर सको। ये सारी क्रियाएं धर्म कहलाती। परंतु जब आप शारीरिक और शरीर से संबंध रखने वालों को विशेष प्रधानता ना देकर के आत्मकल्याण की भावना रखते हो, उसको आप परम धर्म कहते हैं। भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले के हृदय में ज्यादातर परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो, ऐसा बीज बोना। मतलब 7 दिन बाद विशेष है कि आप शारीरिक उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। आपको यही रहेगा कि जितना हो सके मेरा आत्मकल्याण हो जाए। संसार के व्यक्ति को यह भी रहता है मेरे लुक्स कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, मेरे परिवार के सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन वैष्णव जो होता है उसकी स्थिति क्या होती है? मैं कैसा दिख रहा हूं इससे मतलब नहीं, मेरे कपड़े कैसे, इससे कोई अभिप्राय नहीं, मेरा घर व्यवस्थित रहे, बस ज्यादा मुझे व्यवस्थित करना नहीं, सब प्रसन्न रहें, बस इससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं, जितना मिल जाए उसमें सब कुछ है, उससे ज्यादा की मेरी इच्छा नहीं। ये परम धर्म करने वाले व्यक्ति का लक्षण होता है। तो भागवत क्या करती है? अपने श्रोताओं को परम धर्मावली बना देती है। आप 7 दिन अनवरत एक एक क्षण सुनेंगे ना, तो 7 दिन बाद निश्चित है कि आप परम धर्मावली हो जाओगे। फिर आपको यही रहेगा कि संसार ठीक है भाई, जब तक रह रहे हैं सब कर्म करो, लेकिन आत्मकल्याण की भावना रखनी है। अच्छा, एक और बात सरलता से समझो। धर्म का मतलब जहां देह कल्याण, और परम धर्म मतलब जहां आत्मा का कल्याण। धर्म मतलब इस संसार में रहने के लिए जो कर्तव्य क्रियाएं हैं, और परम धर्म मतलब उनकी प्राप्ति के लिए, यहां से बाद के रास्ते के लिए जो हम श्रेयस्कर बनाते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। भागवत क्या करती है? परम धर्म को श्रेष्ठ बनाती है। आपका व्यापार कैसे बढ़िया चले, दुकान कैसे बढ़िया चले, फैक्ट्री कैसे बढ़िया चले, ये आप यहां नहीं सीखोगे। उसके लिए तो आप कहीं और जाइए मोटिवेशन के लिए। यहां तो केवल यही बताया जा सकता है कि भाई कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसके बाद का जीवन कैसे हो, वो श्रेष्ठ कैसे बने, उसको परम धर्म कहते हैं। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अब दूसरी बात, पहला विषय परम धर्म, दूसरा अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन? बहुत धनवान, बहुत संपत्तिवान, बहुत व्यवस्थावान, ऐसा व्यक्ति भागवत का अधिकारी? बोले नहीं। मात्सर्य दोष जिसके हृदय में नहीं है वो भागवत का अधिकारी। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के सुख का दुख, दूसरे का सुख जब हमसे देखा नहीं जाता उसको मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष जिसके हृदय में होता है, भागवत उसको कभी स्वीकार नहीं करती। भागवत उसको स्वीकार नहीं करती मतलब वो पंडाल में आके बैठ जाए, सभागृह में बैठ जाए, कथा उसको समझ नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। मात्सर्य दोषी व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर,
जिसके अंदर मात्सर्य दोष ना हो, किसी की उपलब्धि से जो चिढ़ता ना हो, ऐसा व्यक्ति। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों, वो इतना प्रसन्न क्यों? रामचरितमानस के रचयिता पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, काशी में किसी ने भी उनके मानस ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया। सब उनकी उपेक्षा करते थे। विद्वान लोग कहते थे ये कोई भाषा होती है? रामू, मानस जी में कई बार रामू शब्द आता है, सीते, ये कोई भाषा है? किसी ने स्वीकार नहीं किया उनकी भाषा को। जब वो थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया, और आज घर घर में मानस जी बैठे हैं। चलो मानस जी नहीं भी होंगी, हनुमान चालीसा वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, सब पढ़ते हैं। अरे कहां तक है, आजकल तो भूत भी भाग जाते हैं। 450-500 वर्ष पहले और पता नहीं कितने वर्ष पहले मानस और हनुमान चालीसा आदि विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना गोस्वामी जी ने की। आज उनका इतना प्रताप है कि उससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति को जहां डॉक्टर मना कर दें कि भाई तुम ठीक नहीं हो सकते, वो हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ कर ले तो हनुमान चालीसा से ठीक हो जाता है। और जिसने हनुमान चालीसा लिखी तुलसीदास जी, उनके तत्काल में उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, बाद में किया। पर एक बात है, उस समय संसार के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया था, राम जी ने उनको स्वीकार किया। हमारी स्थिति क्या बंधुओं, हमारा यही देह रहता है कि समाज के लोग हमको स्वीकार करें। ये हमसे रीझे, वो हमसे रीझे, ये पीछे व्यक्ति बैठा ये हमसे प्रसन्न रहे, वो बड़ा उद्योगपति है वो मुझसे प्रसन्न रहे, बहुत पैसा वाला आदमी वो मुझसे प्रसन्न रहे, ये बहुत सुंदर है इससे मेरा ब्याह हो जाए। कभी हमारे मन में ये भावना नहीं आती कोई रीझे ना रीझे, ये रीझे। मीराबाई का यही सिद्धांत था, मत रीझो कोई, बिल्कुल मत मिलो हमसे, बिल्कुल मत पूछो भोजन आदि के लिए, बस हमारे ठाकुर जी हमसे रीझे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना इसलिए की ही नहीं कि कोई रीझे। स्पष्ट वो कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने रघुनाथ गाथा क्यों लिखी है? बोले अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। मैंने किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा। और अपने में, अपनी प्रसन्नता में मैं राम जी को ही देखता हूं, मेरे हृदय में वो राघव बैठे हैं, मैं उनको प्रसन्न करने के लिए लिख रहा हूं। आजकल बंधुओं क्या हो गया, समाज का हर व्यक्ति केवल दूसरे को खुश करने में लगा। ये खुश रहे हमसे, ये प्रसन्न रहे। हमारा ये सिद्धांत नहीं। हमारी कथा दुनिया का कोई व्यक्ति कराए, किसी एक की प्रसन्नता के लिए मैं कथा नहीं कहता। इतने लोग आते हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात मेरा चित्त है, ये प्रसन्न रहे तो समझो सब प्रसन्न हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन तब गोस्वामी जी ने अपनी मानस को ले जा करके काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और रात्रि कपाट बंद हुए तो मानस के साथ और भी कई ग्रंथ रखे। बोले भगवान मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए कि मेरे ग्रंथ को आप प्रसिद्ध करो, पर मैं बस इतना जानना चाहता हूं मेरे द्वारा लिखित ग्रंथ जो है वो राघव को प्रिय है कि नहीं। और ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, डायरेक्ट राम जी से क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि राघव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आप कृपा करके बस मुझे इतना प्रमाण दे दीजिए कि मेरा ये ग्रंथ जो मैंने लिखा है ये राम जी को प्रिय है कि नहीं। रात भर बैठे रहे विश्वनाथ भगवान के चरणों में। सुबह मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले, सारे ग्रंथ नीचे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा था। और इतना ही नहीं, जब गोस्वामी जी ने जाकर के अपनी मानस को देखा तो नेत्र तो सजल हो गए। बोले स्वीकार कर लिया ठाकुर जी ने। जैसे ही खोल करके प्रथम पृष्ठ देखा तो महादेव के हस्ताक्षर उस पर, सत्यम शिवम सुंदर। ये कोई गीत नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये महादेव के हस्ताक्षर हैं मानस जी के ऊपर। और क्या कह रहे हैं, बोले हे गोस्वामी जी आपने जो मानस लिखी है ये सत्यम, बिल्कुल सत्य है। दूसरा शब्द लिखा शिवम, यानी कि कल्याणकारी है, इसको जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और आपने जो जो इसमें भाव लिखे, सुंदरम, अति सुंदर। बस
उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अदृश्य जैसे हो गए, क्योंकि लोक रंजन और लोक प्रसिद्धि के लिए उन्होंने लिखा ही नहीं था। उनकी तो इच्छा थी कि केवल राम जी प्रसन्न रहें। इसको कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। ये धर्म नहीं है। और इसी को कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति। मात्सर्य व्यक्ति जब होता है, दूसरों से जलेगा और सदा अपनी क्रिया में ऐसी ही बातें रखेगा कि ये रीझें, ये मुझसे खुश हो जाएं, ये मुझसे खुश हो जाएं। भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत सराणाम सताम। निर्मत सराणाम सताम। और कोई रीझे ना रीझे, पर हमारे ठाकुर जी हमसे रीझे बस। भागवत का संबंध क्या है? बोले केवल और केवल एक संबंध है भागवत का। 7 दिन में आप भागवत जी से केवल एक कामना करो कि श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो, बस। इसके अतिरिक्त तो और कोई कामना अगर आप रखोगे तो वो पूर्ण कभी नहीं हो सकती भागवत में। भागवत और किसी कामना से और किसी फल की प्राप्ति से आपको सुननी ही नहीं है, क्योंकि भागवत सुनना स्वयं एक फल है। ये कथा में आप जो बैठे हैं, ये आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के सत्कर्मों का फल है। ये फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता। श्रीमद् भागवत से फल मत मांगना, श्रीमद् भागवत से तो कृष्ण मांगो, रास राशेश्वर मांगो, रस रसेश्वर मांगो। भागवत तो वही दे सकते। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देती है, ऐसी श्रीमद् भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, और श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। बंधु, आप लोग कितने बड़े भागी हो। कल रात्रि में विचार कर रहा था कि आप सब लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य। पूरे विश्व भर को जो अमृत आज सुख देता है श्रीमद् भागवत, उसका श्रेष्ठ वाचन स्थल यहां से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब ये भागवत रूपी अमृत का उद्गम स्थल यही है। और जब भागवत की कथा हुई होगी तब ये नगर तो नहीं हुआ होगा, तब तो सब एक ही था। मुजफ्फरनगर, जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, उस समय मुजफ्फरनगर था ना? नाम से भी नहीं लगता कि उस समय ये रहा होगा। ये तो मुगलों के आने के बाद बना होगा निश्चित। तो आप सबका कितना सौभाग्य कि ये क्षेत्र पूरा वही है जहां श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और अकेला परीक्षित कथा नहीं सुन रहा था, हजारों लाखों वैष्णव संत ऋषि सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। तो निश्चित ही सुख तीर्थ में कथा हो रही थी, तो जनता यहां तक तो बैठी ही रही होगी उस समय। तो इस अमृत के लिए, जिसके लिए आज देवता भी तरसते हैं, मानवों को 2 ऐसी चीज मिली हुई है जो देवताओं को भी नहीं मिली। कौन सी? पहली बोलते हैं तक्रम सकृष्च दुर्लभ, यानी कि छाछ। छाछ पीते हो आप लोग? मठा, उसको संस्कृत में बोलते हैं तक्रम। छाछ देवताओं को पीने को नहीं मिलती। क्यों? छाछ क्यों नहीं मिलती? जब तक दूध जमेगा नहीं, बासा होगा नहीं, तब तक छाछ बनेगी नहीं। और स्वर्ग में कुछ भी बासा नहीं होता कभी, इसलिए वहां कभी छाछ नहीं बनती। तो देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को। और दूसरी भागवत की कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं कभी नहीं सुन सकते भागवत की कथा। क्यों? व्यस्त इतने हैं, उन पर समय ही नहीं सुनने का। तो ये 2 चीज मानवों को मिल रखी है, इसलिए जितना हो सके इनको स्वीकार करना चाहिए। खूब छाछ पियो, खूब कथा सुनो, लेकिन कथा से पहले छाछ मत पीना, नहीं तो कथा में आके लुढ़क जाओगे, क्योंकि उसमें मद होता है। थोड़ा सा पीने के बाद नींद आती है। पर ये एक विनोद की बात है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। सोचो, जिन देवताओं के दरबार में लाखों लाखों लोग लाइन लगाते हैं, वो दरबार में भी भागवत को नहीं पी सकते जिस भागवत का उद्गम इस क्षेत्र में हुआ, जिस भागवत का प्रवाह इस क्षेत्र में हुआ। तो धन्य भाग्य हैं आप लोगों के। हम जिस पोथी को हृदय से लगाए पूरे विश्व में घूमते हैं, उस भागवत का प्रारंभ श्री शुकाचार्य जी की वाणी से यहां हुआ। ये धन्य है, ये क्षेत्र प्रणाम में योग्य है। भैया, इस भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालय। अब यहां पिबत शब्द क्यों कहा गया? श्रवण क्यों नहीं कहा? बोले सुनी हुई बातें शरीर में दिखती नहीं है, पर पिए हुए पदार्थ शरीर पर असर करते हैं। मदिरा पियोगे तो नशा होगा,
मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा। औषधि पियोगे तो रोग दूर होगा, औषधि का नाम सुनने से रोग दूर नहीं होगा। घी पियोगे तो शरीर बढ़ेगा, घी सुनने से देखने से शरीर नहीं बढ़ेगा। बादाम खाओगे, उसको दूध में मिला के पियोगे तो ताकत आएगी, बादाम देखने या सुनने से ताकत नहीं बढ़ती है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत सुनने तो बिल्कुल मत आइए। आपसे कल से कोई कहे कहां जा रहे हो, बोले कथा पीने जा रहे हैं सामने वाला आपका उपहास करेगा, बोले वाह देखो क्या बात, कथा कोई पीता है, तब आप उसका उपहास कर देना, तू जानता ही नहीं बेटा, सुनते नहीं भागवत तो पीते हैं। पीने का अभिप्राय क्या है? पीने का अभिप्राय मतलब हमारे शरीर को, हमारे जीवन में वो दिखे कि हमने कथा सुनी है, हमने कथा को स्वीकार किया। मेरे कई सारे श्रोता ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं, लगता है कि हाँ कथा सुनाना सार्थक हुआ। अब नाम लूं भी तो कोई फायदा नहीं, आप सब तो जानते नहीं, पर कई सारे ऐसे एक व्यक्ति हैं, उनका केवल मैं संस्मरण बता दूं। कथा में हम बोलते हैं कि भाई ऐसा जीवन कर लो कि जैसे हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वास चलती है। ठीक वैसे ही भगवान नाम हमारे अंदर से प्रकट हो और हमको पता भी ना चले, और वो भगवान नाम चलता रहे 24 घंटे। ऐसा कोई नियम बनाओ। एक व्यक्ति ने हमारी इस बात को सुना, उसने पता क्या नियम बनाया? अपने फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा लिया। 24 घंटे, हर घंटे अलार्म बजता है, और जब अलार्म बजता है तब भगवान नाम अलार्म के रूप में बजता है, राम 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 राम। और जब वो अलार्म बजेगा, वो दुनिया के किसी कोने में हो, कहीं हो, बैठे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, उस समय वो भगवत स्मरण करने लग जाता है, राम राम राम। जैसी अब तो ये स्थिति हो गई है, मैंने पूछा, मैंने कहा रात्रि में? बोले महाराज जी अब नींद भी मुझे 4-5 घंटे आती है, जितनी बार अलार्म बजता है उतनी बार मुझे भगवान की याद आती है, रात में, स्वप्न में। उस व्यक्ति का रूप, उस व्यक्ति के नेत्र, उस व्यक्ति का ललाट, उस व्यक्ति की सर्वांगीण अवस्था बदल चुकी है अब। उसको देख के, जबकि मेरी श्रोता है, मेरा मन होता है कि मैं इनको प्रणाम करूं। उन्होंने ऐसे अपने जीवन में उतारा कथा को, उनको देख के लगता है कथा को सुना नहीं है, कथा को पिया है। क्यों? अब दिख रहा है शरीर से, आचार विचार से, व्यवहार से कि कथा पी है। आचार विचार से ही पता चल जाता है कि गलत है, नहीं पिया, केवल सुना है। भागवत सुनने का विषय नहीं, पियो। पिबत भागवतम रसमालय, आपने कथा को पिया है। ये आपके आचार विचार, व्यवहार, बोली चाली, बैठना, सब में दिखेगा कि कथा को पिया है। आपका एक स्वभाव बता देता है कि आप कथा पीते नहीं हो, सुनते। इसलिए भैया अभी तो शुरुआत है, कल भले ही सुनी हो, लेकिन अब पीना, अब सुनना नहीं। अब जो भी सुनो उसको प्रयास करना कि अब इसे जीवन में आए हमारे। अंगुलीमाल एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका नाम था अंगुलीमाल। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए था, एक पर्वत पर रहता था और आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ के, उसको मार के, उसकी उंगली काट के अपनी माला में रखता था, और उंगलियों की माला पहन के घूमता था। माने पूरे विश्व को दिखाता, देखो मैंने इतने लोगों को मार रखा है, भय बनाने के लिए। बुद्ध एक बार जा रहे थे, मार्ग में एक गांव से निकल रहे थे, तो सीधे जा रहे थे, तो लोगों ने उनको रोका, बोले महाराज जी सामने पर्वत पर मत जाइएगा, आप नीचे से घूम के जाना। बुद्ध भगवान बोले क्यों? बोले इस पर अंगुलीमाल रहता है, और वो अंगुलीमाल जो है लोगों को मार देता है, उनकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लेता है। आप संत हैं, वैष्णव हैं, आप वहां मत जाइए, आप नीचे से घूम के चले जाना, पर्वत पर मत जाना। बुद्ध भगवान बोले हम क्यों बुद्ध बने, हम संत क्यों बने? हमने अपने जीवन में सब सकारात्मक स्थिति क्यों बनाई? ताकि केवल हमारा कल्याण हो, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कौन? हम बुद्ध इसलिए बने ताकि कोई बिगड़ा हुआ दिखे तो हम उसको भी बुद्ध बनाएं। यदि यहां आकर के भी अंगुलीमाल की ये बातें सुन के मैं भयभीत होकर चला गया, तो मुझे अपना चोला छोड़ देना चाहिए। यदि मुझ में सामर्थ्य है तो अपनी बुद्धि से, अपने प्रभाव से मैं अंगुलीमाल को भी बुद्ध बनाऊंगा। और अंगुलीमाल की भय में ज्यादा ताकत होगी तो मार देगा, और मेरे नियम में ज्यादा ताकत होगी तो मैं उसको बुद्ध बनाऊंगा। आज परीक्षा का दिन है मेरा, अंगुलीमाल से तो मैं मिलूंगा। लोग पैरों में गिर गए, बोले महाराज हट मत करो। बोले हट नहीं है ये आज मेरी परीक्षा है, मैं देखूं तो सही मेरी साधना कितनी लग रही है मेरे शरीर को। और बुद्ध चढ़ गए उस पर्वत पर। अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान बुद्ध को आते हुए देखा, चिल्लाने लगा, बोले लौट जाओ वापस,
तुम जानते नहीं हो मेरा नाम अंगुलीमाल है। मैंने देखो कितनी सारे लोगों को मार रखा है, उंगलियों की माला पहनी है, तुम्हारे भेष का सम्मान कर रहा हूं। तुम देखने में कोई वैष्णव संत लग रहे हो, इसलिए मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो मैं चेतावनी नहीं देता, सीधा मार देता हूं, लौट जाओ यहां से वापस। लेकिन बुद्ध रुके नहीं, सीधे मुस्कुराते हुए चलते रहे अंगुलीमाल की ओर। अंगुलीमाल ने अपना उठाया फरसा जिससे भी वो मारता था और लेकर के उसको पहनाने लगा। बोले आओ, तुम मृत्यु के पास खुद ही आना चाहते हो, आओ चलो आओ, तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। बुद्ध सामने आकर के खड़े हो गए। बोले सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, मैं रोक रहा हूं तुमको, चेतावनी दे रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहे हो। जानते नहीं हो अंगुलीमाल, मैंने कितनी उंगलियां काट दी, देखो कितने लोगों को मार दिया। बुद्ध भगवान बोले मैं चला जाऊंगा, मैं एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। बोले क्या? एक वृक्ष था, उसकी डाल थोड़ी सी गिरी हुई थी। बुद्ध भगवान बोले इसको तोड़ सकते हो? अंगुलीमाल ने पकड़ करके नीचे खींचा, टूट के हाथ में आ गई। बोले तोड़ दिया, लो। बोले अब इसको जोड़ के दिखाओ। बोले जोड़ नहीं सकता। बोले क्यों? तुम अंगुलीमाल हो, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तोड़ दिया है तो जोड़ना भी आता होगा, जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं इसको जोड़ ही नहीं सकता। तो बोले जिस चीज को जोड़ने का तुम्हारे पास में अधिकार नहीं, उसको तोड़ते क्यों? इतनी उंगलियां तुमने गले में पहन रखी हैं, इतने लोग यदि तुम्हारे साथ खड़े होते, तुम्हारे पीछे खड़े होते, तुम्हारे सपोर्ट बन करके, तुम्हारे प्रशंसक बन करके खड़े होते, तो ज्यादा श्रेष्ठ होता कि इतने लोगों को मार करके तुमने उनकी उंगली गले में पहन ली, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे उंगलियों को गिनो और गिन करके सोचो, इतने लोग यदि इस पर्वत पर चारों तरफ रहते और सब तुमको तुम्हारी जय जयकार करते, तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। इतना कहा ही था कि अंगुलीमाल के नेत्र बंद हो गए, उंगलियों को देखने लगा। आज पहली बार नेत्रों से आंसू निकले। उठा करके नेत्र देखा तो भगवान बुद्ध वहां से जा चुके थे। अपनी कुटिया पर जाकर के बुद्ध रुके, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो अंगुलीमाल चरणों में बैठा था। बोले भगवान आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपकी एक भाषा ने मेरे पूरे हृदय के राक्षसत्व को निकाल दिया, कृपा करें, बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे स्वीकार करो। और बुद्ध भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसे कहते हैं कथा का, सत्संग का जीवन में लगना। और ये लगता कब है? जब सुना नहीं जाता, पिया जाता है। विश्वास मानिए, आपका आचार विचार, चाल चलन, आपका रूप, आपके वस्त्र, इनसे ही माहौल बदल जाता है। लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हो, हमने अनुभव किया कई बार शादियों में किसी के में जाते हैं, वहां सब उल्टा सीधा चल रहा है। हमारी धोती बगलबंदी तिलक इनके साथ वहां पहुंचने मात्र से वो लोग शांत हो जाते हैं। बोले अभी कुछ मत करो, जब तक महाराज जी तब तक तो कुछ मत करो, कम से कम 2 घंटे के लिए ही सही, उन्होंने दूषित काम तो छोड़ा। आपका रूप, आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपके विचार वही दिखा देते हैं कि आप कथा सुनते हो कि पीते हो। पिबत भागवतम रसमालय, पीते रहो अनवरत, कोई अवधि नहीं है। पिबत भागवतम रसमालय। इस प्रकार भागवत के 3 मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। यहां पर अब सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और सूत जी सबसे पहले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जो कि उनके गुरु हैं। हम भी प्रणाम करें। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके वन में चले गए, पुत्र पुत्र कहते कहते पीछे वेदव्यास जी भागे, लेकिन सुखदेव जी ने मानो उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया हो कि पिताजी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने, मैं आपका पुत्र, आपका पिता बना, ये संसार चक्र है, लोभ मत करिए पुत्र का। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और यहां पर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। और वैसे एक बात कहें, आपके गुरु चाहे जो भी हों, पर आदि गुरु तो हमारे श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी की वाणी से ही पूरा विश्व आच्छादित है बंधु, इसलिए ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी के नगरी में आए हैं, पहली बार आए हैं, मन का भाव है, अभी दर्शन करने तो 1-2 दिन में जाएंगे, पर वाणी से यहीं से हम प्रणाम कर लें श्री सुखदेव जी को, गुरु स्वरूप मान करके। और स्वरूप मान नहीं रहे हैं, गुरु ही हैं हमारे। ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम करो, आप सब लोग भी प्रणाम करो। अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर श्री सुखदेव जी के, और हमारे मतलब हम सबके ऊपर। ऐसी श्रीमद् भागवत को इतनी सुंदर भाषाबद्ध करके पूरे विश्व को प्रदान किया,
जिससे आज संसार के प्रत्येक मानव के प्रश्नों का उत्तर, जीवन के संशय सब दूर होते हैं भागवत से। यदि भागवत जी निर्माण नहीं हुई होती और भागवत जी का वाचन सुखदेव जी ने नहीं किया होता, शायद हमको कभी मीराबाई नहीं मिलती, शायद हमारे समाज को कभी सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, कबीरदास ये कोई नहीं मिलते, क्योंकि सबका सृजन भागवत से ही हुआ है। ऐसा कोई वैष्णव संत नहीं जिसका बहुत ख्याति हो और उसने भागवत का कभी आस्वादन ना किया हो। भागवत को सबने चखा है और वास्तविक उनका निर्माण किसी की श्रेयस्कर्ता के लिए तभी हो पाया जब वो भागवत के आश्रय में आए। बिना भागवत आश्रित हुए किसी का निर्माण नहीं हुआ। भागवत साधारण नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा, पुराण से ऊंचा कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण बोलते हैं। भागवत ग्रंथ पुराण नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और साक्षात कृष्ण ही है। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। किसी ने प्रश्न किया, बोले सूत जी आपके गुरु जी तो वेदव्यास जी हैं, आप सुखदेव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हो? बहुत सुंदर। तब सूत जी कहते हैं, बोले मेरे गुरु तो वेदव्यास ही हैं, पर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई ना, उस कथा में मैं भी बैठा था। उनसे कथा सुनने के बाद में गुरु भले ही उनके पिताजी हैं, वेदव्यास जी हैं मेरे, लेकिन मैंने उनको गुरु मान लिया। उनके द्वारा कथा सुनने के बाद में मुझे वास्तविक भागवत का अर्थ समझ में आया, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये बड़ी छोटे छोटे भाव हैं। अब बहुत मुझे लगता है 7 वर्ष के अपने कथाक्रम में आज पहली बार ये बात बोली होगी मैंने कि यहाँ सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम क्यों किया, जब उनके गुरु जी तो वेदव्यास जी थे। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और यहां से अब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, भागवत की बंधुओं कथा जो है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और बीच बीच में सूत जी ये कहेंगे कि सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो 3 धाराएं चलती हैं भागवत में, सूत सौनकादि, सुखदेव परीक्षित, मैत्री मुनि और विदुर। ये 3 धाराएं चलती हैं भागवत में। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहते हैं, सूत जी कहते हैं, भैया तुम्हारे जितने जप हैं, जितने नियम हैं, जितने तीर्थ यात्रा हैं, जितने हवन हैं, जितना भी जो कुछ भी आपने सत्कर्म अपने जीवन में किया, आश्रम में कमरे बनवाए, संतों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर के कुछ मंगल कार्य कराए, वृंदावन में ये किया, गोवर्धन परिक्रमा लगाई, वैष्णो देवी की यात्रा की, 9 दुर्गा व्रत किए, श्रावण के महीने में शंकर जी पर 1000 बिल्वपत्र रोज चढ़ाए। इन सब का फल क्या है? इन सब क्रियाओं का फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। सूत जी कहते हैं, इन सब क्रियाओं को करने के बाद भी यदि आपकी कभी सत्संग में रुचि नहीं हुई, कथा में प्रेम नहीं हुआ, कथा में मन नहीं लगा, तो आपने जितना भी कुछ किया वो सब केवल और केवल मेहनत मात्र है। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मेरा बिल्वपत्र, मेरी 9 दुर्गा की पूजा, मेरी गोवर्धन परिक्रमा, मेरा गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, हवन होम, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। उसका प्रमाण यदि जानना हो तो कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, जाके बैठ के देखना। यदि मन लगे तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और मन ना लगे, बोरियत होने लगे कि अब उठ के चलें, कुछ खाएं पिएं, फोन देखने का मन करे, पानी पीने का मन, चाय पीने का मन हो, समझो कि अभी आपके सत्कर्म ठाकुर जी स्वीकार कर नहीं रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार क्योंकि एक जगह कथा में मैं कह रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कह दिया, कथा में जरूरी थोड़ी प्रेमी आते हैं, कई कुतर्की भी आते हैं, हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है कथाओं में। तो बोले महाराज जी आपका केवल ये कथा वथा चलती रहे इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हो आप हैं? मतलब हम लोग इतने वर्षों से हनुमान जी पर चोला चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी कथा जब मैं सुनना था तो सुनते अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बीच में मेरी चाय की मन हुई और तभी आपने ये बात बोली। तो मुझे तो ये लग रहा है आप इसलिए बोल रहे हो ताकि आपकी कथा से कोई उठ के ना जाए, आपका बढ़िया कथा चलती रहे। मैंने भैया भागवत जी लाओ, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक को खोलो। 8वां श्लोक खोला, मैंने कहा इसकी हिंदी पढ़ो, क्या लिखा है? यही था, हमारे द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म हैं इनको ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि आपकी कथा सत्संग में रति हो, मन लगे।
अच्छा देखो, आजकल क्या हो गया है कि आजकल सब चीज बड़ी विचित्र हो गई। कथाएं भी जरूरी नहीं अच्छी होती हैं। कथा तो देखो कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कथा तो कथा है। लेकिन आजकल मिलावट सब जगह आ गई है ना। दूध में मिलावट आ रही, सब्जियों में मिलावट आ रही है, ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। जो मंच देने के लिए होता है अब वो मांगने के लिए हो गया है, इसलिए मिलावट आ गई है। बिना अध्ययन किए केवल पॉपुलैरिटी के लिए लोग बैठ जाते हैं व्यासपीठ पर, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। गुरु चरणों में बैठते नहीं, अध्ययन करते नहीं, भागवत जी के एक श्लोक का भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, बैठ जाते मंच पर। लोग बाग भी आनंदित होते हैं। परंतु बंधुओं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, कथा करने वाला कैसा भी क्यों ना हो, आप फिर भी उस स्थान का और व्यास मंच का सम्मान करके जाइए, कथा सुनिए। भले 3 घंटे 4 घंटे में उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं, कुछ नहीं, भजन ही भजन गा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाओ। आप उस स्थान और व्यासपीठ का सम्मान अपने स्तर से करो। आप ये उपेक्षा मत करो कि देखो ये तो, अरे ये कथा बढ़िया नहीं कर रहे, हम नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं। आप उस स्थान पर निश्चित जाओ, प्रणाम करो। मुजफ्फरनगर में कहीं भी कथा हो, आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक दिन तो हाजिरी मेरी लगनी चाहिए। ये नियम बना लीजिए आप, चाहे हम आमंत्रित नहीं है वहां पे, फिर भी जाओ। ये कथा हमने कहां से सीखी, ये भाव हमारे हृदय में कहां से आया? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव कैसा था पता है? वो जब मार्ग में चलते थे तो कई सारे वैष्णव आगे पीछे चलते थे। एक दिन वैष्णवों से बोले, तुम लोग क्या करते हो? बोले, आपके संग चलते हैं। बोले, चलते हो, कुछ किया करो। बोले, क्या करें? बोले, जहां जहां से हम निकलते हैं उस क्षेत्र में देखते हुए चला करो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, किसी के घर पे कोई क्रम चल रहा हो, भक्ति भाव का कुछ हो रहा हो, तो उसकी पहले ही जानकारी ले लिया करो, तुम वहां चला करेंगे। तो 10-5 वैष्णव चैतन्य महाप्रभु से 2-4 किलोमीटर आगे ही चलते थे, और वो अगल बगल देखते हुए चलते थे कि कहीं कथा वथा चल रही हो तो महाप्रभु जी को बताएं। एक जगह कथा चल रही थी, महाप्रभु जी को वैष्णव ने बोले, आगे कथा चल रही है। बोले, चलो चलो। दौड़ करके गए महाराज कथा में, और जाकर के कथा में बैठ गए। जो व्यास जी थे वो ऐसी कथा कह रहे थे, कोई ज्यादा श्रेष्ठ नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, बस कह रहे थे कुछ भी। अब जितने भी वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए थे, उन सब के मन में तो आ गया कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे बैठ गए मंच पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भाव समाधि में बैठ गए, भुजा उठा में रुदन करें, बार बार अपने हाथों को ऐसे हृदय से लगाना, व्यास जी की बार बार बलैया ले, जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करें। और संग में आए हुए सब लोग उनको देखें, बोले ऐसा तो कुछ कह ही नहीं रहे, इतनी बढ़िया तो कथा हो ही नहीं रही है, कुछ बोले ही नहीं रहे, बढ़िया, ये तो श्लोक भी अशुद्ध बोल रहे हैं। महाप्रभु जी इतने भाव साम्राज्य में, कोई तो बात। महाराज अति तो तब हुई जब व्यास जी मंच से उतरे, चैतन्य महाप्रभु दंडवत हो गए। मैंने ऐसी कथा कभी नहीं सुनी, इतनी प्रशंसा करी उसकी। जब चैतन्य महाप्रभु लौट करके अपने कुटिया पर आए, वैष्णवों ने चरण प्रणाम किया, बोले, महाप्रभु आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम लोग जहां आज कथा में गए थे, व्यास जी को कुछ आता नहीं था, कथा ढंग से कर नहीं रहे थे, पर आपका जो वहां भाव साम्राज्य था उसको देख करके सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। क्या वो भाव साम्राज्य केवल एक नाटक था या उसके पीछे कोई रहस्य है? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, तुम लोग क्यों गए थे कथा में? कथा सुनने। बोले, सुन के तो कोई भी नहीं आया, तुम सब परखने गए थे व्यास जी को कि वो श्रेष्ठ हैं कि नहीं, ठीक से कह रहे हैं कि नहीं। परखने की भावना से गए थे, कथा सुनने की भावना से यदि गए थे। व्यास जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन कृष्ण तो बोल रहे थे, माधव तो बोल रहे थे, मधुसूदन तो बोल रहे थे, श्री राधा तो बोल रहे थे, राम तो बोल रहे थे, कुछ नहीं तो भगवान नाम तो बोल रहे थे। और वो जब जब भगवान नाम बोल रहे थे तब तब मेरे हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो रहे थे और मुझे भाव आ रहा था। सब सेवकों ने दंडवत प्रणाम किया, धन्य है महाप्रभु, आपके भाव को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारी बात मानना, मुजफ्फरनगर में या सुखतीर्थ में आसपास जहां तक आप क्षमता से जा सको, पता चल जाए कथा हो रही है, आप अपने काम में एक दिन का अवकाश जरूर रखो और वहां जरूर जाओ, जरूर सुनो, और इसी भाव से सुनना। ये मत देख के आना, ये मत परख के आना कि व्यास जी ने कितनी अच्छी बातें कही, बस वो जो कह रहे थे उसमें कृष्ण नाम था तो सही, चाहे जैसे भी थे अच्छे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रसाद ना मिले, निश्चित मिलेगा। इसलिए भैया, कथा में रति होना, कथा में आनंद आना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए सब सत्क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं।
और कथा से मन उच्चाटित होना, कथा के अलावा अन्य किसी कार्य में मन लगना, कुछ और करने की इच्छा होना, कथा के बीच में फोन चलाने की इच्छा, कथा के बीच में कहीं जाने की, जलपान की भी इच्छा यदि हो रही है, तो निश्चित है कि आपकी क्रिया से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। कथा तो बंधुओं ऐसे सुनो कि 7 बज गए पता भी ना चले। अरे 7 बज गए, हो गया समय, आरती, तब समझो लाल जी बड़े प्रसन्न है। मैं जब कथा प्रारंभ की ना, तो उससे पहले अपने पिताजी को घर में बैठ के कथा सुनाता था। तो मेरा क्या था, कथा तो हम कर लेते थे, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता था 4 घंटे। 1.5 घंटे बाद कथा सुनाते सुनाते मैं पैर ऐसे करने लगता था और पिताजी से बोलता, पिताजी अब दर्द हो रहा है पैरों में, कल सुना दूं। तो हमने 7 दिन की कथा पिताजी को 15 दिन में सुनाई। क्यों? रोज पांव में दर्द हो जाता और रात भर महाराज माँ कभी पैर दबाती, कभी बहने लगी रहती। तब पिताजी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले लाला तू कथा किस भाव से करता है कि पिताजी सामने बैठे हैं, परिवार के सब लोग बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ये रीझ हैं, इस भाव से कथा करता है। अब अपना भाव बदल, ठाकुर जी का चित्रपट सामने रख और मन में विचार कर, इनको सुनाना है, ये खुश रहें, ये प्रसन्न रहें, इस भाव से कथा कर। उनकी ये बात मान करके हम कथा करने बैठे, 5 घंटे बैठ गया, मेरे पैर में दर्द ही नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने, ऐसा नहीं है कि दर्द अब नहीं होता, होता है। एक आसन में बैठे रहोगे तो रक्त रुकेगा, दर्द तो होता है, पर चित्त वृत्ति, आपका मन कहां लगा है कि मुझे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना है, तो उस समय देह का सब कुछ उसी में लगा रहेगा कि ये प्रसन्न होने चाहिए, ये खुश होने चाहिए। उस समय शरीर की पीड़ा आपको अनुभव नहीं होगी। ऐसी कथा जब आप सुन रहे हो, उस समय अन्य साधन का यदि विचार मन में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य कथा में बैठने का उचित नहीं है। उद्देश्य यदि उचित होगा तो निश्चित मानिए आप अपने नेत्र भी छपक नहीं पाओगे कथा में। आसन बदलना तो बहुत दूर की बात है, उद्देश्य तो धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिम श्रम एव हि केवलम। केवल श्रम है आपके द्वारा की गई सब क्रियाएं, यदि कथा में सत्संग में रुचि नहीं। इस प्रकार सूत जी महाराज कथा की विशेषता और श्रोताओं की उत्कंठा की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई इसका विषय बताया। बोले भैया ये जो भागवत ग्रंथ आपके सामने रखा है ना, इसकी रचना वेदव्यास जी ने क्यों की, उसके पीछे कारण क्या था। वेदव्यास जी ने पहले 4 वेद लिखे और 4 वेदों के निर्माण के पश्चात वेदव्यास जी के हृदय को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे और महाभारत की रचना की। लेकिन इससे भी वेदव्यास जी के हृदय को शांति नहीं थी। हम कोई क्रिया करते हैं, केवल कर्म के भांति उसको कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वो क्रिया कभी हमको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। पर आप कोई क्रिया करते हो लगन के साथ, मन के साथ, और उससे प्रसन्नता मिले, तो निश्चित है क्रिया एक ना एक दिन आपको बहुत सफल बना देगी। जबरदस्ती किए गए कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, मन से, लगन से, भाव से किए गए कर्म श्रेष्ठकर होते हैं। वेदव्यास जी इतना कुछ लिखते चले गए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। वेदव्यास जी बोले मुझे पता नहीं क्यों अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही है। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो, मेरे हृदय को एक ठौर मिले। ठौर समझते हैं? गंतव्य, बस इसके बाद अब मुझे कोई इच्छा नहीं। ऐसी स्थिति मेरे हृदय में क्यों नहीं आ रही है? यह विचलितपन वेदव्यास जी को सता रहा था। चिंता कर रहे थे, क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे होगा मेरा हृदय शांत। और इसी वेदना में उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए हमारे। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर कहा, क्या हुआ व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? व्यास जी बोले, देखना पोथियों के भंडार लिख दिए मैंने, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भाव लिखे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ रहा, मेरे चित्त को संतुष्टि नहीं हो रही है। तब नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? बोले, आपको कैसे पता? बोले, क्योंकि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब भाव मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कारण आपके अशांति का। वेदव्यास जी बोले, बताओ क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सब जगह घुमा फिरा के बात 4 ही चीजों पे आके रुक जाती है। किस पर? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब जगह, अब जैसे मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना है, साधन बहुत सारे हैं,
चाहो तो बस से चले जाओ, चाहे तो टैक्सी से चले जाओ, अपनी गाड़ी से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, ज्यादा पैसा है तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, और ज्यादा पैसा वाले हो तो अपना प्राइवेट जेट से चले जाओ। साधन दिल्ली जाने के बहुत सारे हैं, लेकिन पहुंच तो सब दिल्ली ही रहे हैं, चाहे बस से हो चाहे हवाई जहाज से हो। वेदव्यास जी बोले आपने साधन लिख दिए इतने सारे, लेकिन सबका गंतव्य चार ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए आपके चित्त को चैन नहीं मिल रहा है। वेदव्यास जी बोले तो इनके अलावा भी कोई और गंतव्य हो सकता है? बोले हाँ। क्या? पांचवा पुरुषार्थ, इनको चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म कैसे करें, अर्थ यानी कि धन कैसे कमाएं, काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे पाएं। ये चार ही काम करते हैं हम लोग पूरा जीवन। आप लोग अपने पूरे जीवन पर रिवाइंड करके देख लो, यहां 40, 45, 60 वर्ष तक के लोग भी बैठे हैं। देखो एक बार झांक के, क्या किया पूरे जीवन में? केवल धर्म अर्थ काम, और अब कहां जा रहे हैं? बोले मोक्ष। वो कैसे मिले? आज मुझसे कोई सुबह कह रहे थे महाराज जी मोक्ष के विषय, मुक्ति के विषय में कुछ बताओ। यही प्रश्न अभी आएगा आगे, तब बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बोले आपने सब जगह चार ही बात बताई है महाराज जी, लेकिन पंचम पुरुषार्थ का आपने कहीं उल्लेख नहीं किया। बोले पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। आपने उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा। वेदव्यास जी स्तब्ध हो गए। बोले व्यक्ति ज्ञानी कैसे बनेगा, वैरागी कैसे बनेगा, व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा कैसे जगेगी, व्यक्ति नास्तिकता को कैसे छोड़ेगा, ये सब आपने बताया, लेकिन व्यक्ति प्रेमी कैसे बनेगा ये तो आपने कहीं भी नहीं लिखा। बंधुओं, प्रेम शब्द यदि आवे तो संसार से बिल्कुल मत जोड़ देना इसको। मतलब यहां नारद जी ये नहीं कह रहे कि आपने ये नहीं बताया कि संसार से प्रेम कैसे हो ना। संसार से प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रेम की अवस्था तो केवल और केवल ठाकुर जी। संसार प्यार का अधिकारी हो सकता है, संसार आसक्ति का अधिकारी हो सकता है, लेकिन प्रेम का अधिकारी संसार नहीं हो सकता। प्रेम में क्या है? स्वार्थ की दुर्गंध नहीं आती। और संसार में क्या है? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब क्या है? प्रीति। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और इस बात को यदि आपको सार्थक देखना हो तो गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ लो। त्रिकूट पर्वत के समीप में एक राजा रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। महाराज गजेंद्र के असंख्य पत्नियां थीं, बहुत सारे बच्चे थे। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती तो वैसे कल परसों के समय आती, पर मैं आज ही सुना दे रहा हूं। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा था महाराज, शेर राजा नहीं था गजेंद्र के समय पर, गजेंद्र ही राजा था। शेर भी उसके आगे सलामी देते थे, इतना पराक्रमी राजा गजेंद्र। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। उसको इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा चलो हम लोग सरोवर में नहाने चलेंगे, और अपने सब परिवार के साथ गया। सूंड में पानी भर भर के सब नहा रहे थे। इतने में ही एक ग्राह ने आकर, आप सबको कथा पता है, मुझे पता है, पर फिर भी आइए तो मैं कह दूं, कुछ नवीन आ जाए, क्या पता। एक ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। गजेंद्र को अहंकार लगा। कैसे? गजेंद्र चाहता तो अपना पैर हिलाता, लेकिन गजेंद्र ने सोचा कोई जल का जीव है, इसको अभी पता नहीं है इसने किसका पैर पकड़ा है। त्रिकूट पर्वत का राजा हूं मैं, जब पता चलेगा बेचारा रोता डोलेगा, महाराज जी क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको पैर। जैसे श्रेष्ठ जन कई बार अहंकार करते हैं। किसी सभा में पहुंच जाएंगे और सभा में उनको बैठने को कुर्सी नहीं मिली तो खड़े ही रहेंगे। क्यों? हम पे नजर जाएगी तो अपने आप दौड़ा दौड़ाएगा, अरे अरे आप खड़े हो, बैठो बैठो महाराज जी, आप खड़े क्यों? कई लोग ऐसा करते हैं, अभिमान के रूप में करते हैं ऐसे काम। गजेंद्र अभिमान कर रहा था, पर ग्राह कस के पकड़ता ही जा रहा था। जल का जीव, उसका बल बढ़ता है जल के अंदर। ग्राह को जब थोड़ी देर में गजेंद्र को लगा कि इसने ज्यादा तेज पकड़ा है, तो पैर अपना निकालने का प्रयास किया तो नहीं निकला। पूरी ताकत लगा दी तो भी नहीं निकला। तब गजेंद्र ने कहा सुनो, मुझे लगता है कोई जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, जरा सूंड से सूंड मिला के खींचना मुझको बाहर। उसकी असंख्य पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर के लंबी कतार खड़ी हो गई और सबने मिलाकर के खींचना शुरू किया। गजेंद्र बाहर नहीं आया। बच्चे लग गए, पत्नियां लग गई, सबने खूब प्रयास किया गजेंद्र कैसे भी बाहर आए, लेकिन नहीं आ पाया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन
गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक एक करके देख रहा था, बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, पत्नियां खड़ी थी, बच्चे चले गए। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गया, कितना प्रेम करती है मुझसे, पूरे एक दिन से खड़ी है मेरे साथ। गजेंद्र ने एक बार कहा भी, आप लोग क्यों श्रम कर रही हो, चली जाओ। नहीं, आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमारे प्राणनाथ हो, आपको छोड़ के कैसे चली जाए। गजेंद्र और रोने लगा, मेरी पत्नियां कितना प्रेम करती। लेकिन 2 दिन जैसे व्यतीत हुए, भूख से व्याकुल हथनियां धीरे धीरे बहाने ढूंढने लगी वहां से जाने के। 1 चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई। गजेंद्र देख रहा था और धीरे धीरे उसके आंसू सूख रहे थे। अंत में एक ही पत्नी रह गई। तीसरे दिन तक एक पत्नी रह गई, सब चली गई, खींच रही थी। गजेंद्र बोला, एक घोषणा कर दूं? बोले क्या? सच्ची मेरी प्रियसी तो तुम ही हो। देखो सब चले गए मुझे छोड़ के, तुम अभी भी खड़ी हो। चौथा दिन प्रारंभ हुआ, जब उसके भी पेट में चूहे कूदने लगे, भूख से व्याकुल होने लगी, चक्कर आने लगे, उसकी सूंड ढीली पड़ने लगी। गजेंद्र बोला, देवी देवी, हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लेकिन चौथे दिन की जैसी शाम हुई, सूंड छोड़ दी। गजेंद्र बोला, क्या हुआ? अब आप यहीं पड़े रहोगे तो मैं कब तक खड़ी रहूंगा? मुझे भी भूख लगी है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। नाथ, फिर मिलेंगे अगले जन्म में। चली गई और गजेंद्र अकेला खड़ा है उस सरोवर में, और उस समय नेत्र बंद करके अपने संपूर्ण जीवन को देखता है। कितना अभिमान करता था अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का, अपनी पत्नियों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपने राज्य पदवी का। आज एक भी नहीं है मेरे साथ। तब उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई। वो एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और तब उससे एक अपराध बना था, संत अपराध, इस वजह से वो हाथी बना था। पर जब वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, तब उसने एक रचना की थी जिसका नाम था गजेंद्र मोक्ष। उसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, परंतु जब गजेंद्र ने गाया तब उसका नाम गजेंद्र मोक्ष हो गया, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। अचानक से वो स्मृति जैसे ही आई, गजेंद्र को दिख गया कि एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है यहां पर, संसार में कोई भी अपना नहीं होता। उस समय गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। और बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष स्तुति की सबसे बड़ी विशेष बात यह, पूरी स्तुति में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। यह भी बड़ी अद्भुत बात है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में एक भी नाम नहीं है भगवान का। स्तुति गाता रहा। आकाश में 33 करोड़ देवता खड़े हो गए अपने अपने शस्त्रों को लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, लेकिन कोई भी जा नहीं रहा रक्षा करने के लिए। क्यों? सब ये सोच रहे हैं, एक बार बोल दे, हे गणपति जी मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं, हे जगदम्बे मैया मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं। सब यही सोच रहे हैं, जिसको बुलाएगा वो जाएगा। लेकिन गजेंद्र ने पूरी स्तुति में जब नाम नहीं बोला, तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अंत में उठे। लक्ष्मी जी बोली, कहां चले? बोले, रक्षा करने। आपका नाम तो बोला नहीं उसने, इतने सारे देवता खड़े, किसी का नाम नहीं बोला उसने। आप क्यों जा रहे हो? बोलने तो दो एक बार कि हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, मेरा एक नाम अनामी भी है। भगवान का एक नाम अनामी भी है, मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। वो एक नाम मेरा, सहस्त्र नामों में एक नाम मेरा अनामी भी है। इसका मतलब क्या है? ये मेरे अनामी नाम की स्तुति गा रहा है, मतलब मेरे ना नाम वाले नाम की स्तुति गा रहा है। लक्ष्मी बोली, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात, पर आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, कहीं भी उठा के चल देते हो। भगवान बोले, लावारिस वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, इस स्तुति पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है। और ऐसा कहते गरुड़ वाहन होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, पूरी स्तुति में तो उसने नहीं गाया, पर स्तुति के अंत में एक कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके तब उसने अपनी स्तुति के अंतिम शब्द में कहा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। अब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया, ग्राह का, और गजेंद्र को बाहर निकाला। यह है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र।